हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 116 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 7 का संबंध 64 से है उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से 7 से 64 हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह 64 क्या है दोस्तों, 64 देखेंगे दोस्तों तो यह 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो दोस्तों क्या करेंगे हम 7 में क्या करेंगे दोस्तों 8 ऐड कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 और 64 यहाँ पर दिया हुआ भी है उसी प्रकार से। यानी दोस्तों क्या करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 81 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में 81 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है इन चारों विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प कौन है। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो सी कितने नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर आता है और डी 4 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर, यस 19 नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, टी यस कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर और डब्लू 23 नंबर पर आता है। डब्लू दोस्तों कितने नंबर पर आता है 23 नंबर पर और भी दोस्तों देखा जाए तो 21 नंबर पर आता है। और उसी प्रकार से दोस्तों आई 9 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर, यल 12 नंबर पर, जे 10 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, यम 13 नंबर पर, आर 18 नंबर पर आता है, आर दोस्तों 18 नंबर पर, पी 16 नंबर पर आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है 3 से दोस्तों कितना हुआ 1 हुआ है, तो क्या हुआ है दोस्तों -2 हुआ है। कितना हुआ है -2 हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 6 हुआ है तो कितना हुआ है +5 हुआ। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से सीरीज चल रहा है, यानी -2 और यहाँ पे क्या हुआ है +5 हुआ है। और दोस्तों 6 से 4 हुआ है तो क्या हुआ है दोस्तों -2 हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का सीरीज है। और दोस्तों बी का अगर देखा जाए तो दोस्तों बी में देखेंगे तो 20 से कितना हुआ है 19 हुआ है, यानी -1 हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखा जाए तो 19 से कितना हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे तो 19 से 23 हुआ है, यानी कितना हुआ है +4 हुआ है। और दोस्तों 23 से 21 हुआ है तो क्या हुआ है -2 हुआ है।
और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को दोस्तों चेक करेंगे। सी का दोस्तों अगर सीरीज देखा जाए तो यहाँ पर 9 से दोस्तों 7 हुआ है तो क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, माइनस का 2 हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अच्छा से लिख ले रहे हैं। क्या हुआ दोस्तों, -2 हुआ है। और दोस्तों 7 से 16 हुआ है, सॉरी दोस्तों कितना हुआ है, 7 से 12, यानी कितना प्लस हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। और दोस्तों 12 से 10 हुआ है तो क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब डी वाले को चेक करेंगे। दोस्तों डी देखा जाए तो 15 से कितना हुआ है, 13, यानी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का कितना हुआ है, -2 हुआ है। कितना हुआ है, 2 हुआ है। और 13 से 18 हुआ है, यानी कितना हुआ है, +5 हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 18 से 16 हुआ है, यानी क्या हुआ है, -2। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी और सी और दोस्तों ए वाले का देखा जाए तो सेम दोस्तों सीरीज चल रहा है। और दोस्तों देखेंगे तो जो बी वाला है दोस्तों, यह इन तीनों विकल्पों से अलग विकल्प है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यानी दोस्तों यह देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में दोस्तों देखेंगे तो कौन सा संख्या गलत है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 1 से 9 हुआ है, यानी कितना बढ़ा हुआ है, 8 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 9 से 25 हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों देखा जाए तो कितना बढ़ा हुआ है, 16 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखा जाए तो 25 से 50 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं। यानी दोस्तों इस सीरीज को दोस्तों अगर देखा जाए तो यह दोस्तों 9 क्या है, 9 दोस्तों देखेंगे तो यह 3 का स्क्वायर है। और एक भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और 5 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 5 या दोस्तों 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। उसी प्रकार से दोस्तों यह 9 देखा जाए तो 81 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर दोस्तों यह किसका स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का, 5 का। और दोस्तों यहाँ पर किसका होना चाहिए, 7 का। यानी दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस श्रृंखला में देखा जाए तो गलत कौन सा दोस्तों संख्या है, 50 है। यानी दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 50 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध करके केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को चुनिए। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, यानी दोस्तों इस स्टेटमेंट से इस चारों विकल्पों में से सिर्फ एक ही विकल्प बन सकता है। और दोस्तों कौन सा विकल्प बनेगा, तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर यम दिया हुआ है तो यहाँ पर भी यम दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो ई नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यह नहीं बन सकता है, यह दोस्तों गलत है। यानी दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बी वाले में तो दोस्तों पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी पी दिया हुआ है। यहाँ पर एच दिया हुआ है तो यहाँ पर भी एच दिया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आई दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आई दिया हुआ है। यहाँ पर यल है तो यल दोस्तों देखेंगे तो इसमें नहीं है। यानी दोस्तों नहीं है तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी भी नहीं बन सकता, यह भी दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एच है तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पी है तो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर पी है तो दोस्तों यहाँ पर भी पी है, ओ भी है। और यहाँ पर सी देखा जाए दोस्तों तो सी इसमें नहीं है।
यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बन सकता, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे एच है, तो एच है और आई है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आई है और पी है, तो यहाँ पर भी पी है, और दोस्तों पी देखेंगे तो यहाँ पर भी पी है, ओ है तो ओ भी है दोस्तों, और पी है तो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर ओ है तो ओ भी है, और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टी है, तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर ए है, यानी दोस्तों देखेंगे तो ए भी है, और यहाँ पर यम है तो यहाँ पर भी यम है, यहाँ पर यू है तो यू भी है, और यस यस भी है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बन जा रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यह दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि यम पी का पुत्र है और क्यू पुत्री है, ओ की जो पी का पति है, यम का ओ से क्या संबंध है। यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है यम पी का पुत्र है, यानी दोस्तों देखा जाए तो यम क्या है दोस्तों, यम पुत्र है। यम दोस्तों पुत्र है किसका दोस्तों, पी का। ठीक है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। और आगे दोस्तों बढ़ेंगे, और यह दोस्तों पुत्र है तो इसको क्या करेंगे, प्लस से दर्शाएंगे। और आगे दोस्तों ओ पुत्री है, यानी दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे ओ की जो पी का पति है, यानी दोस्तों ओ का क्या है दोस्तों, पी जो है दोस्तों ओ का पति है, यानी दोस्तों यह दोस्तों क्या है, पति है। पी कौन है दोस्तों, पति है किसका दोस्तों, पी का। यह दोस्तों महिला है, इसलिए इसको दोस्तों क्या करेंगे, माइनस से दर्शाएंगे, और यह दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस। और दोस्तों आगे बोल रहा है ओ पुत्री है ओ की, यानी दोस्तों ओ क्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ओ की पुत्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों क्या होगी, पुत्री, यानी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, पुत्री। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ बोल रहा है यम ओ का क्या संबंध है, यानी दोस्तों यम ओ को क्या बोलेगा। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ओ होगा। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट की वजह से पी लिखा गया, लेकिन तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, ओ होना चाहिए। तो ओ यम ओ से क्या संबंध है, यानी दोस्तों कैसा संबंध हो जाएगा, पुत्र का। ठीक है दोस्तों, यम क्या लगेगा दोस्तों, ओ का पुत्र, यानी दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में पुत्र दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आकृतियों के हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण x y पर रखा हो। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यह जो दोस्तों प्रश्न आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर जो दोस्तों दर्पण रखा हुआ है, इस दर्पण में दोस्तों दिखने पर किस प्रकार का दिखेगा। यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस दर्पण में देखने पर दोस्तों यह चित्र दोस्तों कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हम बना दे रहे हैं इस चित्र को। यह जो दोस्तों भी है यहाँ पर भी ही रहेगा, और दोस्तों यह जो है ऐसे कुछ दिखेगा। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है चांद की तरह, यहाँ पर दोस्तों चांद की तरह हो जाएगा बड़ा, और दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर कुछ छोटा हो जाएगा। यानी कुछ दोस्तों चित्र इस प्रकार का दिखने लगेगा। और दोस्तों देखेंगे तो इस प्रकार का चित्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया हुआ है, बी में भी नहीं दिया हुआ है, और दोस्तों अगर सी में देखा जाए तो दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्न प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पर जिस प्रकार से 63 का संबंध 80 से है, उसी प्रकार से 120 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो यह दोस्तों देखा जाए तो जो 63 दिया हुआ है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। और दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और दोस्तों -1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 63। और यहाँ पर 63 दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यह देखा जाए तो 9 का स्क्वायर, यानी दोस्तों 9 81। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, -1 कर देंगे। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से हुआ है। यानी दोस्तों 8 को 1 बढ़ा देंगे तो 9 का स्क्वायर और -1। तो उसी प्रकार से दोस्तों यह देखा जाए तो यह क्या है दोस्तों, यह 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। और -1 करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, इसमें दोस्तों +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 144 होता है। और -1 कर देंगे तो 143 हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 143। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 143 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में 143 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दी, एक सेकंड दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति कौन सी विकल्प आकृति में छुपी हुई है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह जो आकृति दिया हुआ है, यह जो दोस्तों आकृति है दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में छिपा हुआ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह जो दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है। यानी दोस्तों इसी प्रकार का दोस्तों है यहाँ पर। यानी दोस्तों देखा जाए तो जो प्रश्न आकृति में है, ऑप्शन नंबर सी के उत्तर आकृति में दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी दोस्तों, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों कि कौन सा दोस्तों इन चारों विकल्पों में से आकृति रखा जाए जिससे कि हो जाए। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर किस प्रकार का आकृति रखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का हो जाएगा। और दोस्तों यह जो लाइन है, यह जो दोस्तों लाइन है कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। यानी कुछ यहाँ पर चला जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर, यानी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोला हो जाएगा। यानी दोस्तों इस प्रकार का अगर देखा जाए आकृति, इस प्रकार का अगर दोस्तों देखा जाए आकृति, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, गाजर भोजन वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करते हैं। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह जो दोस्तों दिया हुआ है गाजर दोस्तों भोजन और वनस्पति के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा। यानी दोस्तों यह क्या हो जाएगा, यह दोस्तों क्या हो जाएगा, गाजर का चित्र। और यह गाजर दोस्तों क्या आ जाएगा, भोजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, यह भोजन के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों यह क्या हो जाएगा, वनस्पति का।
यानी दोस्तों वनस्पति के अंतर आ जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार का चित्र दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।